बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि जैसे दस्तावेज जमा करेंगे इसके बाद बंटवारा होकर सबके नाम से अलग-अलग ज़मीन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पहला चरण है। 22 चरण में बिहार ज़मीन सर्वेक्षण का काम 22 चरण में कंप्लीट होगा। कैसे क्या ये बता रही हैं जमुई के सोनो प्रखंड के विशेष सर्वेक्षण के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार। इनके कहे अनुसार आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं और सबको ये जानना समझना जरूरी है कि आखिर आपके दादा परदादा के नाम पे जो ज़मीन है उसमें आपसे लिया जा रहा है खतियान, वंशावली और ज़मीन का जो लगान या ये कहें कि जो रसीद कटता है वो। तो क्या ये लेने के बाद जितने भी उसमें कैंडिडेट कहें या जिनका उसमें हिस्सा है सबके नाम पे अलग-अलग ज़मीन हो जाएगा बस इतना ही काम करने से? ऐसा नहीं है। इसके आगे बहुत सारी प्रक्रिया है जिससे लोगों को गुजरना होगा, तब जाकर वो ज़मीन सबके नाम पे अलग-अलग होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ से, जैसे कि ज़मीन के दस्तावेज के साथ प्रपत्र 2 फार्म लिया जा रहा है जमा। कुछ लोग इसे ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हैं, कुछ लोग इसे अधिकारी को ही दे रहे हैं जमा। और कहीं कहीं पंचायत में, गांव में शिविर लग रहा है, वहाँ पे लोग जमा कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी जमा करें, जैसे भी जमा करें, काम सबके लिए सेम ही होगा। लेकिन 22 चरण में कैसे सर्वेक्षण पूरा होगा, इसको अगर आपको समझना है तो फिर इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। आपको बता दें कि अजय कुमार बता रहे हैं कि कुल 22 चरणों में सर्वेक्षण का काम होगा, इसलिए यह लंबे समय तक चलेगा। वैसे तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि सरकार की तरफ से जून 2025 तक बिहार ज़मीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। अब जो कि वहाँ पे अमीन हैं, उनको जिम्मेवारी दिया गया है कि आप गांव-गांव जाकर और जो अपना फार्म भर कर रखे हैं उनसे आप जमा ले लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से चेक कर क्योंकि बहुत सारी फार्म में और जो दस्तावेज है वो मिलान नहीं हो रहा है, गड़बड़ी पाई जा रही है। तो आगे बता रहे हैं कि दस्तावेज जमा लेने के बाद, दस्तावेज की समीक्षा के बाद इसको त्रिसीमान किया जाएगा। त्रिसीमान क्या है इसको भी समझ लीजिए। और प्रपत्र 2 और 3 आई ही नहीं, 7 और 8 भी लेने का प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हो चुका है। अगर आपके इलाके में नहीं हुआ शुरू तो समझ लीजिए कि ये भी होने वाला है। ऐसे ही नहीं 22 चरण में इसे कंप्लीट किया जाएगा और 2025 जून का जो टारगेट रखा गया है लगता नहीं कि कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी तक लोग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। कई जगह पे काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी है, लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पैसे देने के बावजूद 1 महीने 1.5 महीने का वक्त दिया जा रहा है उनको कि आपको 1 महीने बाद डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। तो कैसे संभव है? अब समझिए कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब ये 22 चरण में जो काम कंप्लीट होगा इसमें त्रिसीमाना क्या है? पदाधिकारी का कहना है कि फार्म 2 जमा होने के बाद दस्तावेजों की समीक्षा कर त्रिसीमाना की जाएगी। इसके बाद गांव की सीमा निर्धारित कर किस्त सारी का काम किया जाएगा। स्थल निरीक्षण, सीमा मिलान समेत सभी काम LPM के तहत किए जाएंगे। इस बीच फार्म हमने जैसा कि आपको बताया कि 7 और 8 भी जारी किया जाएगा, जमा लिया जाएगा। अब ये त्रिसीमाना क्या है? त्रिसीमाना भूमि सर्वेक्षण के एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें जमीन की 3 सीमाओं या फिर ये कहें कि 3 बिंदुओं को, 3 कोना को मापा जाएगा और इसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। जैसे किसी गांव का कितना क्षेत्रफल है और उस गांव का सीमा
क्या है, कहाँ से कहाँ इस गांव का क्षेत्र है, ये सेट किया जाएगा। और 3 सीमा मापी करने के बाद ये तय किया जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालकर इस गांव का इतना क्षेत्रफल है। और इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि के सभी भागों का सही स्थान और आकार दर्ज हो। त्रिसीमाना के माध्यम से भूमि की सीमाओं और अन्य विवरण को तय किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद या भ्रम ना हो। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं जब घर बनाने लगते हैं, ज़मीन की नापी होती है तो कहते हैं कि हमारा ज़मीन यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक है, और आपका ज़मीन यहाँ जो आप कब्जा कर रहे थे इतने वर्षों से, ये आपका ज़मीन है ही नहीं, आपका ज़मीन तो इससे आगे आ गया या पीछे आ गया, ऐसा हो जाता है। तो ये तय किया जाएगा, और ये तय तब होगा जब गांव का सीमा तय होगा। इस गांव का सीमा यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ से स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग में किसका ज़मीन है, कितना ज़मीन है, इसके बाद किसका है, इसके बाद किसका है, इस तरह से सब कुछ तय किया जाएगा। और इसके बाद जो पूर्वजों का ज़मीन है, जैसे है ना बाप दादा के नाम से ज़मीन है, उसके कई वंशज वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके वंशज हैं, उनके जो हक लेने वाले, दावा करने वाले दावेदार हैं, वो ज़मीन का शेड्यूल बना कर देंगे। जैसे उनका ज़मीन कहाँ है, ज़मीन का चौहद्दी क्या है, चौहद्दी का मालिक कौन है, इसके अलावे किस पाटीदार का कहाँ पे ज़मीन है, ये शेड्यूल बनाकर देना होगा। इसके बाद ये पता लगेगा कि किस व्यक्ति के नाम पे कहाँ पे ज़मीन है, और वो उसके नाम पे करके, और उस शेड्यूल के आधार पे उसके नाम पे वो पेपर कंप्लीट होगा। तो ये प्रक्रिया वक्त लगेगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कई वर्षों लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सभी प्रखंड में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिनको ड्यूटी लगाया गया है, और सभी को सख्त हिदायत दिया गया है कि कोई लापरवाही नहीं। और कहीं कहीं तो ये अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि आपको कम से कम इतना काम हर दिन ऑनलाइन करना है, और जो ऑफलाइन करेंगे आप वो अलग होगा। यानी एक गाइडलाइंस तय किया गया, एक टाइमलाइन तय किया गया है कि इतना काम आपको करना है, इतना टाइम में करना है। तो जो पूर्वज के नाम से जमाबंदी वाले ज़मीन में संकलन करने वाला स्वयं घोषणा पत्र होगा और वंशावली होगा। इसमें सोनो पंचायत के विशेष सर्वेक्षण अमीन कृति कुमारी बताती हैं कि सभी ज़मीन के लिए वंशावली पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो आपके खुद का ज़मीन है, आपने खुद खरीदा है, ये किसके लिए है, जो पूर्वजों का ज़मीन है उसके लिए है, और जिसके कई हिस्सेदार हैं, यानी जो ज़मीन अभी भी बाबा पर बाबा, वही दादा परदादा के नाम पे है, और मौखिक बंटवारा होकर लोग अपना अपना कब्जा जमा कर बैठे, उनके लिए ये ज़रूरी है। और स्वयं घोषणा पत्र में आपको सबका सिग्नेचर, अंगूठा जो करते हैं वो तो होगा ही, साथ में गवाह भी होना चाहिए कि मेरे सामने इन सब का बंटवारा हुआ, सभी ने सहमति जताई है, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। गवाहों का भी हस्ताक्षर इसमें चाहिए, और स्वयं घोषणा पत्र भी इसमें जमा करना जरूरी है। और साथ ही जो पेपर आपके पास है, खतियान है या फिर जो भी है, उसमें साथ में आपको जमा करना जरूरी है। अब एक समस्या जो आ रही है कि सबके पास पूर्वजों का जो ज़मीन है उसका पेपर कंप्लीट सबके पास नहीं है। तो इसके लिए बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार का कहना है कि ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, अजय कुमार इनका नाम है। अगर ज़मीन मालिक के पास अपनी ज़मीन के कागजात नहीं है, लेकिन उनका कब्जा है और उनका दावा है कि ये मेरे पूर्वजों का ज़मीन है, तो क्या करना है इसके लिए, ज़मीन मालिक के पास अपनी ज़मीन के कागज नहीं है, जिसे फार्म 2 के साथ संलग्न करना है। और देखिए ये फार्म 2 क्या है कि इसमें आपको ये दिखाना है कि ये ज़मीन मेरा है, खाता, खेसरा, प्लॉट, ये जो कुछ भी होता है ये सब कुछ आपको भरना है। और इसके बाद जो ज़मीन का दस्तावेज है वो भी, उस ज़मीन का मालिकाना हक जिसे कहा जाता है, वो भी आपको उसमें जमा करना है।
और मालिकाना हक साबित करना है तो उसे फार्म के साथ आपको संलग्न करना है। दरअसल कई लोग ऐसे में ज़मीन जो उनके पूर्वजों के नाम पे है उसका पेपर नहीं है ऐसा कह रहे हैं। तो इसके लिए कागज़ और जमाबंदी रसीद जिस किसी के पास भी है, चाहे उनके चाचा के पास है, किसी के पास भी है, होता है ना कि कोई लोग कटा रहे हैं और दे नहीं रहे थे, लेकिन अब देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उस रसीद को आप जमा कर सकते हैं उस प्रपत्र 2 के साथ। और इसके बाद आपके पास वक्त होगा, आप उसको निकलवा सकते हैं, दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। यानी अगर ज़मीन आपका है, कब्जा आपका है और दावा आपका है, तो ये दिखाना ज़रूरी है कि आपके पास वो ज़मीन किस स्रोत से आया। पूर्वजों ने दिया तो आपके पास खतियान होनी चाहिए, आपने खरीदा है तो आपके पास केवाला होनी चाहिए, अगर आपको किसी ने दान में दिया है तो उसका जो भी पेपर आपके पास है वो होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसे आप जिला रिकॉर्ड रूम से निकलवा सकते हैं और इसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन अगर ज़मीन आपका है, आप दावा कर रहे हैं, तो आपको कोई न कोई पेपर देना ही पड़ेगा। तो ये अपडेट है अब तक का, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना होगा, ताकि जैसे ही नया अपडेट आए आपको आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।